सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने वाले यदि को विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में जो है संविधान सभा से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और यदि साथियों कोई ऐसे भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर रहा है तो उनके लिए भी साथियों ये वीडियो काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए साबित होगा महत्वपूर्ण क्योंकि भारत का संविधान सभा या भारत का संविधान ये साथियों जानना हम लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए जो है ज़रूरी है। भारत का सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का जो संविधान सभा जो बना वो भारत के लोगों के लिए बना। जो संविधान जो निर्माण हुआ भारतीय लोगों के लिए बना। संविधान में जो भी हक अधिकार दिए गए हैं वो भारत के नागरिकों के लिए ही दिए गए हक अधिकार। तो हम लोगों को जो है संविधान सभा के बारे में जानकारी रखना चाहिए, संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए है। इसलिए संविधान को नहीं पढ़ना चाहिए, इस लिहाजे से संविधान को नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है और किसी तरह से नौकरी लेना है। इस लिहाजे से जो है संविधान को मत पढ़िए। संविधान को इस लिहाजे से पढ़िए कि देश का संविधान भारत के लोगों के लिए है और हर भारतीयों को जो है संविधान का हक अधिकार जानना चाहिए। इस लिहाजे से साथियों भारत का संविधान को पढ़िए और हम लोगों का एक ड्यूटी होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम संविधान को पढ़ें। तो एक ड्यूटी जो है बना लीजिए कि हमको संविधान पढ़ना है, एक अपना फंडामेंटल ड्यूटी बना लीजिए, मौलिक कर्तव्य बना लीजिए कि संविधान हमें पढ़ना है, संविधान के बारे में जानकारी रखना है। तो आज के इस वीडियो में साथियों मेनली हम ये देखेंगे संविधान सभा के बारे में। जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ, कैसे कैसे हुआ, संविधान सभा में कितने लोग मेंबर आए चुन के, कैबिनेट मिशन का क्या योगदान रहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा, ये सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ढेर बना के जरूर देखिएगा और एक कॉपी ले लीजिएगा और एक कलम ले लीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट जो चीज़ें रहेंगी उसको आप नोट करते चले जाइएगा ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उसे कॉपी से पलटा के देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों हम आप लोगों को बताएंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने। जो प्रारूप समिति जो है संविधान को बनाने का काम सौंपा गया और संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति को एक कि वो देश का संविधान निर्माण करे। और फिर साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है संविधान लिख के तैयार किया। लेकिन पता है आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान सभा में जिस निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर गए थे वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान चला गया। तो फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कितना विकट परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा और संविधान सभा में फिर कितना जो है दिक्कत से आया। जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा में ही नहीं आने देना चाहते थे मनवादी लोग, आखिर वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब निर्वाचन क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया, जब संविधान सभा का मेंबर बाबा साहेब अम्बेडकर जी रहा ही नहीं, तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आखिर कैसे संविधान सभा में पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचाए गए, आखिर अंबेडकर जी को फिर संविधान सभा में जाना जरूरी क्यों पड़ गया। ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान सभा का जो बाबा साहेब अम्बेडकर जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर गए थे वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया 15 अगस्त 1947 को। तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा का मेंबर रहा ही नहीं, तो फिर संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी कैसे लिखा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही खास होने वाला है। छोटा सा एक अपील है कि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों ये हमारा भारत का जो संविधान है, ये संविधान
सभा का गठन होने के बाद ही बन पाया। यदि संविधान सभा का गठन नहीं होता तो फिर संविधान नहीं बनता। संविधान सभा के अंदर भी कई सारी समितियां बनी, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे हेड था, मेन था, जिसका काम था देश के लिए संविधान निर्माण करना। तो संविधान सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा के बारे में जब आज हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डीपली से, गहराई से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारत के अंदर सबसे प्रथम बार, सबसे पहली बार कब और किसके द्वारा संविधान सभा की मांग किए गए, ये साथियों जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देश के लिए सबसे प्रथम बार, पहली बार जो संविधान सभा की जो मांग किए गए वो साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पहली बार जो है संविधान सभा का मांग किया गया। ये साथियों 1895 में किए गए। 1895 में जो है संविधान सभा का पहला मांग किए गए, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने जो है स्वराज विधेयक के द्वारा जो है ये मांग किया गया। स्वराज विधेयक के द्वारा, स्वराज विधेयक के द्वारा इन्होंने मांग किया। ये चीज को साथियों याद रखिएगा। इसके बाद साथियों दूसरी बार जो संविधान सभा की जो मांग किया गया वो होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा जो है दूसरी बार जो है संविधान सभा का मांग किया गया, जो साथियों 1916 में किए गए। होम रूल लीग के द्वारा जो संविधान सभा का मांग किए गए थे उसमें कहा गया था कि भैया हमको घरेलू शासन बनाने के लिए, घरेलू शासन चलाने के लिए जो है हमको संविधान सभा दिया जाए। घरेलू शासन साथियों याद रखिएगा, घरेलू शासन। तो घरेलू शासन चलाने के लिए जो है संविधान सभा का मांग करने वाले होम रूल लीग आंदोलन था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में बताएंगे, जिक्र करेंगे बढ़िया से, ये सब कौन सा आंदोलन था, ये स्वराज विधेयक के द्वारा कैसे मांग किया गया, वो डिटेल से बताएंगे। तो ये संविधान सभा के जो मांग किए जा रहे थे वो किससे मांग किए जा रहे थे? अंग्रेज से मांग किए जा रहे थे। तो ये दो हो गया साथियों। थर्ड बार जो है, तीसरा बार जो संविधान सभा की जो मांग किए गए वो महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है मांग किए गए। ये साथियों 1922 में जो है संविधान सभा के मांग किए। और जो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की जो मांग किए हैं उसमें महात्मा गांधी जी का कहना था कि संविधान सभा हमारा ऐसा हो जो भारतीय लोगों के द्वारा वो संविधान सभा के गठन होना चाहिए, और उस संविधान सभा में भी जो लोग होंगे वो भी भारत के ही लोग रहेंगे, और संविधान जो बनेगा वो भारतीय लोगों के इच्छा अनुकूल बनेगा। ये साथियों महात्मा गांधी जी का जो है संविधान सभा का मांग था संविधान निर्माण करने के लिए 1922 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। अब साथियों चौथा में जो है आ गया मोतीलाल नेहरू। जो चौथा बार जो संविधान के जो मांग किए गए वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग किए गए। ये साथियों 1928 में मांग किए गए। 1928 में जब ये सारे लोग जो है संविधान सभा की मांग करने लगे तो अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग के अंदर इतना पावर नहीं है कि आप लोग संविधान लिखेंगे, और जब आप लोग संविधान लिख देंगे ना तो आप एक अपने पक्ष में लिख दीजिएगा, किसी का फेवर में लिख दीजिएगा या अपने फेवर में संविधान लिखोगे। तो इतना लोगों ने जो मांग किया, 1895 में मांग हुआ, 1916 में मांग हुआ, 1922 में मांग हुआ, तो अंग्रेज जो है क्यों नहीं संविधान सभा देना चाहता था? इसका वजह यह था क्योंकि अंग्रेज को पता था कि ये लोग संविधान जब लिखेंगे तो अपना फेवर में लिखेंगे, और जो उन लोगों का शक था अंग्रेजों का वैसा हुआ भी। क्योंकि जब बहुत ज्यादा जो है मांग होने लगा ना संविधान सभा का संविधान बनाने के लिए, तब जो है
अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा होड़ मचाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, संविधान संविधान संविधान, संविधान सभा का गठन हो, चलो हम आपको ऑर्डर देते हैं, आप संविधान बना के दिखाओ। अब भारत के अंदर जो भी लोग थे, कुछ कुछ उन लोगों का बड़ा ही अकड़ी था, कैसे नहीं संविधान लिखेंगे, हम तो संविधान लिखिए लेंगे, मेरे अंदर इतना पावर है, क्या भारत के लोगों के ऊपर क्या क्या भारत के लोगों में दिमाग नहीं है। तो ये एक एटीट्यूड था। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है, आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, आप तो संविधान लिख के तो दिखाओ। तो 1928 में साथियों मोतीलाल नेहरू को जो है ना संविधान लिखने का जो है काम दे दिया, भैया ठीक है आप संविधान लिख के दिखाओ एक बार। और बम्बई में जो है संविधान लिख दिया। किसने लिख दिया? मोतीलाल नेहरू ने। अब जब संविधान को लिखा तो संविधान में ऐसा कुछ प्रोविजन कर दिया कि जिसमें देश का जो मुस्लिम अल्पसंख्यक उनको वोट देने का ही अधिकार छीन लिया। इसके बाद वोट देने का अधिकार उन्हें दिया गया जो बीए, बीएससी, एमए, पीएचडी किया हो, साथ ही साथ जो राजगिरा से बिलोंग करता हो, जो राजा घराना से आता हो, उन लोगों को साथियों वोट देने का अधिकार दे दिया मोतीलाल नेहरू। तो जो है अंग्रेजों ने कहा यही आपका संविधान है, आप इसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं, हम जानते थे कि आप लोग अपने फेवर में लिखोगे, और वही किया आप लोगों ने। और साथियों ये संविधान को फिर जला दिया गया। मुस्लिम लीगों ने काफी ज्यादा इस संविधान का विरोध किया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीगों ही नहीं बल्कि इतना ज्यादा जो है देश का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, इन लोगों ने इतना नाराजगी हुआ कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। क्योंकि हमारे एससी एसटी में उस समय जो है पढ़े लिखे बीए, बीएससी, एमए कहाँ था भाई। तो जब हम लोग नहीं थे, वोट नहीं दे सकते थे, तो राजा लोग ही वोट देता, बड़े बड़े लोग ही वोट देता, तो उनके हिसाब से फिर देश चलता। तो अंग्रेज में और उन लोगों में क्या फर्क हो जाता? कोई फर्क नहीं। देश की जो लाखों करोड़ों जो नागरिक है उनके हितों में कुछ अधिकार की बात करना चाहिए, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये संविधान नहीं है, ये नेहरू रिपोर्ट है। और ये नेहरू रिपोर्ट करके जो है पूरा पेपर में छपवा दिया और पूरा तरीके से जो है इसे एक तिरस्कार कर दिया। इस चीज़ को खूब ज़्यादा जो है आलोचना किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कहा कि भैया ये संविधान नहीं है बल्कि नेहरू रिपोर्ट है, जैसा आप चाहते हैं वैसा देश में होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हम नहीं जाएंगे देश को छोड़कर जब तक संविधान बनाने के लिए ऐसा कोई हैसियत वाला और उतना पावरफुल नॉलेजेबल व्यक्ति इस देश में पैदा ना हो जाए, और वैसा शख्स जब तक ले जो है इस संविधान सभा में जब तक ले आने का लायक ना बन जाए तब तक हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, न इस संविधान सभा का हम गठन करेंगे। क्योंकि इन लोगों का साथियों जो संविधान जो लिखे जा रहे थे ये अपने पक्ष में, अपने फेवर में। तो 1928 में जो संविधान लिखा गया वो भी खत्म, उसको जला दिया गया। इसके बाद साथियों फिर जो है मोतीलाल नेहरू के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1929 में जो है स्वराज की मांग कर दिया। स्वराज का मतलब अपना राज, अपना शासन, अपनी व्यवस्था, अपना विधि की मांग कर दिया। इन्होंने भी जो है अपना संविधान सभा की मांग कर दिया। ये साथियों जो 1929 में जो इन्होंने मांग किया वो लाहौर के सम्मेलन में मांग किया। पाकिस्तान में वर्तमान में लाहौर पड़ता है, वहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया और वहाँ पर जो है व्यक्तिगत तरीके से जो है संविधान सभा का मांग किया, किसी पार्टी के तरफ से नहीं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मांग किए गए वो 1936 में साथियों छठा में जो संविधान सभा का जो मांग हुआ वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तौर से एकदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मांग किया गया संविधान सभा का, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मांग किया गया वो 1936 में जो है संविधान सभा का मांग किया गया। इस सारा संविधान सभा का मांग क्यों हो रहा था? संविधान बनाने के लिए, लेकिन किसी में पावर नहीं था संविधान को लिख दे। तो 1936 में फिर जो है संविधान सभा का मांग किया गया। अंग्रेज ने पूरा गुस्सा में था, अंग्रेज भाई आप लोग संविधान नहीं लिख पाओगे, वैसा शख्स तो यहां दिखना चाहिए अंबेडकर जैसा जो संविधान लिखेगा। तो 1936 में यह मांग किया गया कांग्रेस की तरफ से एकदम ऑफिशियल तरीके से कि संविधान सभा चाहिए। फिर भी जो है ये फेल्यूर हो गया। फिर ये पूरा टाल दिया गया, बोला भैया नहीं मिलेगा अभी संविधान सभा।
आगे साथियों फिर जो है 1936 के बाद 1940 में, याद रखिएगा 1940 में ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद या तो पार्लियामेंट भी इसको कह सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव में जो है एक इच्छा जाहिर किया कि भारत के लिए जो है संविधान सभा हम लोग को देना चाहिए और संविधान सभा का हम लोग को गठन कर देना चाहिए। एक साथियों एक इच्छा व्यक्त किया और प्रस्ताव में जो है ये मान लिया गया कि अब जो है भारत में जो है एक संविधान सभा का हम लोग को गठन कर देना चाहिए और संविधान बनाने का काम ये लोग अपने तरीके से करेंगे। तो 1940 में भी जो है संविधान सभा के बारे में जिक्र हुआ, लेकिन ये भी फेल्यूर हो गया। इसलिए फेल्यूर हो गया क्योंकि जो है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो गया था, तो ये बात जैसे कि तैसे जो है पेंडिंग में पड़ा रहा। तो भारत के जो लोग थे, भारत के लोगों ने कहा कि भैया आप द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है तो कुछ हो रहा है, लेकिन देश का संविधान सभा का गठन आप कर दीजिए, करवा दीजिए। ये भारत के लोगों का मांग था, लेकिन अंग्रेजों का कहना था नहीं, पहले द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोग पहले सिमट लेते हैं, बढ़िया से अच्छा से युद्ध जीत लेते हैं, तब जाके जो है हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इसके वजह से जो है 1940 में भी जो है ये संविधान सभा की जो बात प्रस्ताव जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला वो भी स्टॉप हो गया, रुक गया, खत्म हो गया। इसके बाद साथियों फिर संविधान सभा का गठन करने के लिए जो है क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा 1942 में, याद रखिएगा 1942 में जो है भारत पहुंच गया क्रिप्स मिशन। ये वही क्रिप्स मिशन है जो स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1946 में आए थे कैबिनेट मिशन, वही साथियों। तो क्रिप्स जो शख्स थे, क्रिप्स जो व्यक्ति थे ब्रिटेन का, वो भारत पहुंचा 1942 में। और 1942 में ये जो पहुंचा वो दो मकसद लेके पहुंचा था। ये दो मकसद क्या क्या है? तो पहला मकसद क्रिप्स मिशन का था कि भैया हम भारत को जो है ना आज़ाद कर देंगे। जो ब्रिटेन से ये जो आए थे क्रिप्स मिशन, उनका कहना था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, और आपका देश के लिए, आपके देश के लिए हम संविधान सभा का भी गठन कर देंगे, बशर्ते इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपको साथ देना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में हम सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा, एक भाईचारा की तरह कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को जो है इस युद्ध में जीतना है। क्योंकि जर्मनी का जो खूंखार शासक था वो चारों तरफ से कब्जा करते हुए जा रहे थे, तो भारत के अंदर भी इसी प्रकार से कब्जा कर लेता। तो क्रिप्स मिशन का कहना था भैया कि हम जो है संविधान सभा का भी गठन कर देंगे और आपका देश को भी हम छोड़ देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन आप द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। तो उस समय भारत के जो लोग थे, इन लोगों ने एक सवाल किया कि ठीक है संविधान सभा का आप गठन करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए, किसके द्वारा गठन किए जाएंगे और कौन कौन लोग जो है उस संविधान सभा में लोग मौजूद रहेंगे। तो साथियों क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया कि जो संविधान सभा का जो हम गठन करेंगे ना, इसमें जो है हमारा जो अंग्रेज है, अंग्रेज लोग भी जो है उस संविधान सभा में शामिल रहेंगे। ये बात साथियों जैसे ही कहा तो भारत के लोगों ने विरोध कर दिया। भारत के लोगों ने जो है इस बात को क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और विरोध करके कहा कि भैया आप क्रिप्स मिशन जो है रिटर्न आप लोग चले जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी आप लोग पता है 1922 में कर दिया था कि भारत का संविधान सभा भारत के लोगों द्वारा बनेगा, संविधान सभा में भी जो है हमारे ही लोग रहेंगे, भारतीय लोगों की इच्छा अनुकूल बनेगा संविधान। तो इस बात को लेकर जो है खूब ज़्यादा विरोध किया और क्रिप्स मिशन भारत लौटा ना, तो गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी जानी चाहिए, अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। यह सेंटेंस साथियों जो है महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन तो फिर से लौट गया ब्रिटेन वापस। अब जो है देश का संविधान सभा का गठन होगा कैसे, अब संविधान कैसे बनेगा। तब साथियों फिर ब्रिटेन का जो चर्चिल पार्टी के जो लोग थे
और वहाँ के जो लोग थे अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव ये हुआ कि ठीक है, आपका जो संविधान सभा जो बनेगा उस संविधान सभा में हमारे कोई लोग जो है शामिल नहीं रहेगा, यानी कि अंग्रेज कोई नहीं रहेगा, सब आपके भारतीय ही लोग रहेंगे और भारतीय लोगों के ही इच्छा अनुकूल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हैं, सेकेंड बार हम लोग लड़ते हैं। तो एक समझौता बना और समझौता में भारत के जो लोग थे वो अंग्रेजों से हाथ मिलाया और बोला ठीक है भाई, अच्छा बात है। अब हुई ना बात मर्दों वाली। तो साथियों जो है इस प्रकार से जब समझौता हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, भारत का संविधान सभा का जो गठन करेंगे उसमें भारतीय लोगों के अलावा और अंग्रेज कोई भी शामिल नहीं रहेंगे, तो ये समझौता हो गया। अब जो है सेकेंड वार के लिए जो है भारत का जो नागरिक थे, भारत के जो लोग थे वो सारे लोग तैयार हो गए और अंग्रेजों को साथ देकर जो है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध जब लड़ा तो फिर हुआ क्या, जीत गए, ब्रिटेन जीत गया। हालांकि ब्रिटेन अकेले नहीं लड़ रहा था, एक मित्र राष्ट्र था जिसमें अमेरिका भी शामिल था, भारत भी शामिल था, अन्य देश भी शामिल था, तो जीत गया। अब जब जीत गया तब जो प्रस्ताव पहले जो वादा किए थे अंग्रेज कि हम लोग जीत जाएंगे तो आपका देश को स्वतंत्र कर देंगे, आपका देश में जो है संविधान सभा का गठन कर देंगे, अब ये वादा तो भैया पूरा करना था। तब ये वादा को पूरा करने के लिए जो है भारत में भेजा कैबिनेट मिशन। तो अब हम जानेंगे कैबिनेट मिशन है क्या, कैबिनेट मिशन कैसे कैसे भारत में आया, कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल था, कैबिनेट मिशन का क्या काम था, वो साथियों अब हम देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन कैसे कैसे आया समझिए। हुआ क्या, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो है चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो ब्रिटेन में जो है सरकार बनी लेबर पार्टी का, लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री वहां बने, लेबर पार्टी का सरकार बना, जिस मंत्री का नाम, जिस प्रधानमंत्री का नाम था क्लेमेंट एटली। ये क्लेमेंट एटली जो थे, ये क्लेमेंट एटली जो है अपना 3 मंत्री को, जैसे कैबिनेट में कई सारे मंत्री होता है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में मोदी जी है तो मोदी जी के कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर हैं, जैसे राजनाथ सिंह हो गया, अश्विनी वैष्णव हो गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, लेकिन उसके कैबिनेट मिनिस्टर कई लोग थे। उसमें से 3 कैबिनेट मिनिस्टर को जो है भारत भेज दिया। वो भारत जो भेजा उन्हीं को कहा गया कैबिनेट मिशन, क्योंकि जो क्लेमेंट एटली का जो कैबिनेट था, केंद्रीय जो मंत्री था, उन मंत्रियों को जो है भारत भेज दिया। तो वो लोग जो भारत आया वो एक मिशन लेकर आया। मिशन क्या था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना है और अंतरिम सरकार का गठन करना है, क्योंकि देश जब आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे। तो इसलिए जो है 2 मकसद से लेकर 2 मिशन लेकर भारत पहुंचा। ये क्लेमेंट एटली का 3 मिनिस्टर, 3 जो है मंत्री पहुंचा। जो 3 मंत्री का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस जो है वो भारत पहुंचा। इसके साथ साथ सर स्टेफर्ड जो है क्रिप्स, यही क्रिप्स है जो क्रिप्स जो है 1942 में भारत पहुंचा था, याद रखिएगा। इसके बाद साथियों फिर जो है एक शख्स और है जिसका नाम है येवी अलेक्जेंडर। ये 3 शख्स जो है भारत पहुंचा, और ये 3 शख्स जो भारत पहुंचा इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा इसको, इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया। भारत कब पहुंचा कैबिनेट मिशन? ये 3 लोगों को भारत पहुंचना ही कैबिनेट मिशन कहलाया, याद रखिएगा। ये कैबिनेट मिशन कब पहुंचा भारत? तो भारत पहुंचा साथियों मार्च 1946 में, मार्च 1946 में भारत पहुंचा।
और ये लोग जब भारत आया तो भारत के तमाम बड़े बड़े जो लीडर थे उस समय का सबसे चर्चित दो पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये सभी नेताओं से मिलना जुलना शुरू किया। कैबिनेट मिशन ये तीनों लोग, इसमें से सबसे हेड कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, यही जो है सबसे हेड था, जिसका काम था भैया संविधान सभा का गठन करना, अंतरिम सरकार बनाना। तो सर पैथिक लॉरेंस खूब ज़्यादा बिजी हो गया, भारत आया, इसके बाद भारत के सभी नेताओं मंत्रियों से मिलना शुरू किया। और जब मिला जुला इसके बाद एक प्रस्ताव ये आया कि भैया हम लोग को अब संविधान सभा के गठन करना चाहिए, और संविधान सभा जो गठन होगा उसमें कितने मेंबर रहेंगे, कितने सदस्य रहेंगे, ये आंकड़ा निकाला गया। जो संविधान सभा में जो मेंबर रहेंगे वही लोग मिलकर संविधान को लिखेंगे। तो ये सर पैथिक जो लॉरेंस था, उन्होंने पूरा भारत की जनसंख्या को देखा। तो भारत की जनसंख्या को देखा, तब कहा भैया भारत के अंदर जनसंख्या इस समय वर्तमान में जो है ना वो 40 करोड़ है। अभी जो है 140 करोड़ हो गया, लेकिन उस समय कितना था? 40 करोड़। तो सर पैथिक लॉरेंस ने एक आंकड़ा निकाला कि 40 करोड़ अगर आबादी है, 40 करोड़ अगर आबादी है, तो कम से कम जो संविधान सभा जो होगा वो संविधान सभा में जो है, संविधान सभा में 389 सदस्य होना चाहिए। आबादी 40 करोड़ है, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने आंकड़ा निकाला कि संविधान सभा में जो है मेंबर की संख्या, सदस्यों की संख्या 389 सदस्य होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि 10 लाख आबादी में, 10 लाख जनसंख्या में जो है एक मेंबर गिनती आएंगे। 10 लाख मेंबर पे कितना? एक मेंबर चुनकर संविधान सभा में आएगा। तो उस हिसाब से देखा कि 40 करोड़ है, तो उस हिसाब से जो है 389 सदस्य जो है संविधान सभा में आएगा। 10 लाख मेंबर पर एक सदस्य चुन के आएंगे। 10 लाख लोगों का जो है नेतृत्व जो करेंगे वो एक जो है सदस्य करेगा, वही सदस्य जो है संविधान सभा में आएगा। तो इस प्रकार से कहा कि देखियो जो संविधान सभा जो होगा ना, उस संविधान सभा में 389 मेंबर को हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब इस बात को कहा गया। तो फिर कहा कि ये 389 सदस्य जो रहेंगे वो कहां कहां से रहेगा, कौन कौन लोग रहेंगे, भारत के किन किन क्षेत्रों से रहेंगे। तो जो है अंग्रेजों ने कहा कि देखो, ये सर पैथिक लॉरेंस ने कहा कि देखिए ये जो 389 सदस्य रहेंगे वो कहां से रहेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए संविधान सभा में जो 389 सदस्य रहेंगे वो 3 जगहों से रहेंगे। कहां कहां से रहेंगे? 3 जगह पे। पहला कहा कि ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत, याद रखिएगा ब्रिटिश भारत क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। कहा ब्रिटिश जो है भारत से जो है 292 सदस्य रहेगा, 292 सदस्य। ब्रिटिश भारत से कितना? 292 सदस्य। दूसरा का मैं कहा कि जो चीफ कमिश्नरी है, चीफ कमिश्नरी, वो जो चीफ कमिश्नरी है वैसे जगह से 4 मेंबर रहेंगे। और जो देसी रियासत है, देसी रियासत है वैसे जगह से 93 सदस्य रहेंगे। तो आप साथियों इसको जोड़ के देख सकते हैं, 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 को आप जोड़ लीजिए। तो 292 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 200 कितना हो गया, इधर 96 हो गया, और प्लस इधर आप जोड़ लीजिए 93। तो टोटल मेंबर को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 389 मेंबर। तो कहा कि भैया जो ब्रिटिश भारत है वहां से हम लोग ले लेंगे 292 सदस्य को, और जो चीफ कमिश्नरी जो इलाका है वहां से हम लोग ले लेंगे 4 मेंबर को, और जो ये 93 जो मेंबर बचा इसको ले लेंगे हम लोग देसी रियासत से। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो कुल मिला के हो जाएगा 389 मेंबर। यही लोग जो है संविधान सभा में आएंगे, इसी क्षेत्र से संविधान सभा में लोग आएंगे। ये साथियों जो है किसने कहा? ये कहा सर पैथिक लॉरेंस ने कहा। तो बोला ठीक है भाई। अब थोड़ा समझ लीजिए ब्रिटिश भारत आखिर किसे कहते हैं। ब्रिटिश भारत साथियों वो भारत जहां पर एकदम अंग्रेजों का शासन व्यवस्था लागू था पूर्ण तरीके से,
वो क्षेत्र जो है पूरा तरीके से अंग्रेजों द्वारा ही निर्भर था, अंग्रेजों द्वारा ही चलाए जाते थे। तो वैसे क्षेत्र को कहा गया ब्रिटिश भारत। तो वैसे जगह पर कितने लोग चुन के आएंगे? तो 292 लोग चुन के आएंगे, ये कहा। अब चीफ कमिश्नरी इलाका कौन सा? तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो क्षेत्र था जैसे साथियों आज के वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी प्रकार से उस समय भी जो है छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे। तो उस क्षेत्र को कहा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो कौन कौन जगह है, तो याद रखिएगा एक दिल्ली, ये दिल्ली जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, जो आज भी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो उस समय भी ये जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, एक साथियों। दूसरा में जो है अजमेर, अजमेर का जो है अजमेर का मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो क्षेत्र है वहां से भी साथियों इसे चीफ कमिश्नरी का ही क्षेत्र के नाम से जाना गया, वहां से भी एक मेंबर को लिया गया और दिल्ली से भी एक मेंबर। और तीसरा साथियों बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो वर्तमान में कहां है? अभी पाकिस्तान में है, याद रखिएगा पाकिस्तान में। चौथा साथियों कुर्ग, ये जो कुर्ग क्षेत्र है वो कर्नाटक में वर्तमान में पड़ता है, याद रखिएगा कर्नाटक में। तो 4 सदस्य जो कहा गया वो 4 सदस्य कहां से कहा गया? तो 4 सदस्य साथियों यहां से कहा गया चीफ कमिश्नरी इलाके से। ये चीफ कमिश्नरी जो इलाका है वहां से 4 मेंबर को, एक एक मेंबर को लिया गया, एक दिल्ली से, एक अजमेर के मेरवाड़ा से, एक बलूचिस्तान से, एक कुर्ग से। 4 मेंबर इधर हो गया और 292 मेंबर इधर हो गया। कितना हो गया? 296। और 93 मेंबर ले लिया देसी रियासत से। अब ये देसी रियासत क्या है? देसी रियासत वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों के द्वारा शासन सीधे नहीं चलता था, बल्कि भारत के ही कुछ राजाओं द्वारा वहां का शासन विधि चल रहा था। तो वैसे क्षेत्र को कहा गया था देसी रियासत। तो देसी रियासत से साथियों कितना लोगों को लिया गया? तो 93 लोगों के लिए, ठीक है। तब कुल मेंबर कितना हो गया? 389 मेंबर। अब यहां एक प्रश्न बनता है, प्रश्न यह बनता है कि यह सभी सदस्यों के लिए 389 सदस्यों के लिए क्या चुनाव हुआ था? तो नहीं साथियों, चुनाव जो हुआ था वो मात्र जो है 296 लोगों के लिए ही चुनाव हुआ था, 296 लोगों के लिए चुनाव हुआ था। यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ और ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उनके लिए ही चुनाव हुआ। बाकी बात जो देसी रियासत बच गया वो देसी रियासतों के लिए जो है चुनाव नहीं हुआ था, उन लोगों को सीधे मनोनीत कर लिया था। जैसे भारत के अंदर अभी क्या है, लोकसभा सीट कुल कितना है? 545, लेकिन चुनाव होता है 543 के लिए, 2 लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत कर लेता है। उसी प्रकार से जो है देसी रियासत से जो है 93 लोगों को सीधे मनोनीत कर लिया था। इन लोगों को चुनाव जीतकर आने का कोई आवश्यकता नहीं था संविधान सभा में। ये लोगों को संविधान सभा में सीधे ले लिया कि भैया आप लोग आ जाओ, आप लोग चुनाव मत लड़ो। और ये जो 296 लोग था इन लोगों के लिए चुनाव कराया गया, याद रखिएगा इन लोगों के लिए क्या कराया गया? चुनाव कराया गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया। जुलाई 1946 में साथियों इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए क्या किए गए? चुनाव कराए गए। और ये चुनाव में साथियों जो मेंबर जीत कर आए हैं संविधान सभा के लिए, उसमें साथियों सबसे ज्यादा मेंबर जो जीत के आया वो कांग्रेस से आया। कांग्रेस से जो है 208 मेंबर जो है संविधान सभा में जीत कर आया, पहला साथियों। दूसरा जो है मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से जो है 73 सदस्य जो है जीत कर आया। इसके बाद साथियों अदर जो है वो अदर जो है और 15 लोग जीत कर आए हैं, तो टोटल को जोड़ देंगे तो 296 मेंबर जीत कर आया। इधर तो 296 हो गया और चाहिए कुल मेंबर कितना? 389। तो और मेंबर कहां से आया? तो और मेंबर साथियों याद रखिएगा 93 मेंबर जो आप लोगों को बताए हैं कि देसी रियासतों को डायरेक्ट मनोनीत कर लिया था, तो 93 मेंबर ये हो गया, तो जोड़ लीजिए तो पूरा हो जाएगा 389 मेंबर। तो ये 389 मेंबर जो है पूरा संविधान सभा के लिए तैयार हो गया। अब बताइए जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो गया है, लेकिन संविधान सभा का बैठक कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को।
मतलब देखिए, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 से 4 महीना इतना देर क्यों हुआ? इतना देर होने का वजह था मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीगों का कहना था कि नहीं, पहले हमारा भारत जो देश है ना, इसको विभाजन करिए, हमको ये अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। पूरा मुस्लिम लीग पागल हो गए थे, उसको रात दिन नींद नहीं आता था। किसी तरह से तो कैबिनेट मिशन बनाया था कि भैया संविधान सभा के लिए कम से कम चुनाव लड़ो, तो लड़ लिया। लेकिन फिर भी जो है, जो जिन्ना साहब थे उस समय का, वो तो पूरा अड़ा हुआ था कि नहीं, हमको संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं, हमको पहले अपना देश चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। अब ये पाकिस्तान का पूरा मांग करने लगा, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया देखिए, हम सबसे पहले जो है ना, देश में अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं। जिस मकसद से हम आए थे कि संविधान सभा का गठन कर देते हैं और अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, ताकि देश जल्दी जल्दी, अब जब हम स्वतंत्र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, आप भी आज़ाद हो जाइए। हम इतना माथा पैची नहीं कर पाएंगे, इतना टेंशन नहीं पाल पाएंगे, जल्दी जल्दी हमको मंत्री का गठन करने दीजिए। अब कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया अब जो है हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, इसके बाद ही जो है हम तय करेंगे कि भारत से पाकिस्तान विभाजन होगा या नहीं होगा। हालांकि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत देश आजाद हुआ है, अंग्रेज का पूरा शासन विधि खत्म हुआ है। लेकिन जो देर हुआ इतना संविधान सभा में जो है चर्चा होने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो तो भैया संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते भी थे, लेकिन उनका कहना था कि हम संविधान सभा में नहीं रहेंगे। तो इनके लिए बहुत बहसा बेसी हुआ, और ये बहसा बेसी में जो है, ये लड़ाई झगड़ा में काफ़ी टाइम ले लिया। जब ये काफ़ी टाइम लिया, तब जाके 9 दिसंबर जो है 1946 को जो है संविधान सभा का जो है बैठक हुआ, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब जब साथियों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब बैठक हुआ, तो पहला बैठक, प्रथम बैठक, तो उसमें जो है एक दिन के लिए जो बैठक था 9 दिसंबर 1946 के लिए, उसमें जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है उस समय का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मतलब परमानेंट के लिए नहीं, एक दिन के लिए से बना था। 9 दिसंबर 1946 का जो है संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाने का वजह यह था कि ये थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, थोड़ा उम्रदार व्यक्ति था, इसको मान सम्मान देने के लिए जो है बना दिया भैया कि जाइए आप संविधान सभा का जो हेड रहिए, संविधान सभा का जो है अध्यक्ष रहिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 दिसंबर 1946 के लिए। इसके बाद साथियों जो 9 दिसंबर का संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, उसमें मात्र जो सदस्य जो मौजूद थे वो मात्र साथियों सदस्य की संख्या 207 था। बताइए, 389 लोग जो है चुनाव जीतकर, या तो फिर 389 लोग संविधान सभा के लिए मेंबर आया, लेकिन पहुंचा पहला संविधान सभा के बैठक में कितना लोग? तो 207 लोग पहुंचा। कहां गया इतना लोग? तो 207 लोग जो पहुंचा, इसका वजह यह था कि 73 जो मुस्लिम लोग थे वो लोग जो है संविधान सभा में नहीं आया। एक दूसरा साथियों, जो 93 लोग जो थे वो 93 लोग भी संविधान सभा में नहीं आया। ये 93 लोग कौन थे? देसी रियासत के लोग थे, जिनको मनोनीत किया था, वो लोग भी संविधान सभा में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका वजह यह था कि देसी रियासतों का एक डर था, एक भय था कि कहीं भारत जो विभाजन जब होगा तो हमारा क्षेत्र कहीं पाकिस्तान ना चला जाए, तो हम संविधान सभा में जाके ही क्या करेंगे। बाकी बात ये लोग जो थे, इन लोगों को मनोनीत किया गया था, तो मनोनीत जब किए गए थे तो ये लोग सभी लोग जो आपस में ही बातचीत करने में लगा हुआ था, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। तो इनके वजह से जो ये लोग में लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होने लगा। तो 93 लोग और भी नहीं पहुंचा, 73 उधर भी नहीं पहुंचा, तो काफी संख्या में कम हो गया। तो मात्र जो है पहला संविधान सभा के बैठक में जो मेंबर पहुंचा, वो याद रखिएगा कितना मेंबर पहुंचा? तो 207 मेंबर पहुंचा। इसमें जो पहला बैठक में जो महिलाएं पहुंचे थे वो 9
फीमेल पहुंचे थे, याद रखिएगा ये भी चीजें है ना। 9 महिलाएं भी शामिल थे उस समय उस बैठक में। इसके बाद साथियों फिर 11 दिसंबर को जब संविधान सभा का जो बैठक हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण बैठक था। 11 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुआ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी दिन जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। यानी कि संविधान को समझ लीजिए चलाने के लिए अध्यक्ष बनाया गया कि संविधान इसके द्वारा ही चलेगा, संविधान सभा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या इस दिन बना प्रारूप समिति का अध्यक्ष या नहीं बना? तो इसका आंसर है साथियों नो, अभी नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। ये दिसंबर चल रहा है, अब जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर पकड़ेगा। यानी कि फिर जो है अब अगला साल आने वाला है, 1947 आने वाला है। तो संविधान सभा का तो बैठक हो गया, संविधान सभा के कुछ कुछ मेंबरों का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बना दिया भाई जिस तरह बनता है, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं बना। प्रारूप समिति के साथ साथ संविधान सभा में कुल 22 समितियां था, वो 22 समितियों में भी जो है कुछ कुछ समिति का गठन नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो है सोचने वाली बात तो ये है कि उस समिति का भी गठन नहीं हुआ जिस समिति का ही ये काम था देश के लिए संविधान निर्माण करना, प्रारूप समिति साथियों, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति का भी गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को नहीं हुआ, 11 दिसंबर 1946 को नहीं हुआ, 13 दिसंबर 1946 को भी नहीं हुआ। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो भारत देश स्वतंत्र आजाद होने के बाद 1947 में जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ। पता है क्यों? इसका वजह साथियों बहुत बड़ा वजह है। इसका वजह यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना जो है संविधान लिखा ही नहीं जाता, और बाबा साहब अंबेडकर जी जो है संविधान सभा से बाहर हो गए थे। जब बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा का मेंबर रहा ही नहीं तो फिर संविधान में प्रारूप समिति को बनाकर क्या फायदा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के बिना संविधान कोई नहीं लिख सकता था। बाबा साहब अंबेडकर जी साथियों संविधान सभा से बाहर हो गया। और बाहर कैसे हो गया? इसलिए बाहर हो गया साथियों क्योंकि मुस्लिम लोगों का यह मांग था पाकिस्तान का, भारत का विभाजन का मांग कर रहे थे। और भारत के विभाजन का जब मांग कर रहे थे तो अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी जहां से चुनाव जीते थे, जिस क्षेत्र से जो है चुनाव जीतकर संविधान सभा में गया था, वो क्षेत्र भी जो है मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और मिला भी लिया। जब वो क्षेत्र जो है जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी चुनाव जीते थे, जीत कर जो है गए हुए थे संविधान सभा में, वो क्षेत्र ही पूरा तरीके से जो है अब पाकिस्तान में जाने वाला है। तो फिर प्रारूप समिति बनाकर ही जो है संविधान सभा में क्या फायदा, क्योंकि अंबेडकर के बिना जो है प्रारूप समिति बन नहीं सकता है। प्रारूप समिति में अंबेडकर के बिना खाली जगह रह जाएगा। तो फिर ये सोचा समझा कि भैया प्रारूप समिति को थोड़ा सा बाद में बनाया जाए, देश आजाद हो जाएगा, इसके बाद पता भी चल जाएगा कि मुसलमान लोग ये जो मांग कर रहा है कि हमको वो क्षेत्र चाहिए, वो क्षेत्र का नाम ही मैं बता देना चाहता हूं। अंबेडकर जी जहां से चुनाव जीते थे साथियों, उस क्षेत्र का नाम है जैसुर कुलना। याद रखिएगा जैसुर कुलना। ये जैसुर कुलना से जो है बाबा साहब अंबेडकर जी जो है चुनाव जीते थे बंगाल से, पश्चिम बंगाल के कहां से? जैसुर कुलना से। तो ये जो जैसुर कुलना है, ये जैसुर कुलना जो है पाकिस्तान में चला गया। अब ये पाकिस्तान में
जाने वाला था, तो अंबेडकर जी फिर उस क्षेत्र से निकल जाते हैं। जब उस क्षेत्र से निकल जाते हैं तो फिर संविधान सभा का मेंबर नहीं बचता अंबेडकर जी, तो फिर प्रारूप समिति को बनाकर क्या फायदा। और हुआ यही साथियों, भारत देश जैसे ही आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो 14 अगस्त को जैसे ही विभाजन हुआ, इसके बाद जो है ये जैसर कुलना जो है, जिस प्रकार से मुस्लिम लोग मांग कर रहा था कि नहीं जैसर कुलना हम ले जाएंगे पाकिस्तान, वैसे चला भी गया। तो ये जैसर कुलना जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान चला गया। और जब पाकिस्तान चला गया तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये क्षेत्र जो जैसर कुलना था वो तो खत्म हो गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये क्षेत्र खत्म हुआ तो फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा का मेंबर ही नहीं बचा, संविधान सभा का मेंबर नहीं रहा, सदस्य नहीं रहा। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा से बाहर निकल गए। अब जब बाहर निकल गया तो फिर संविधान को लिखेगा कौन? बाबा साहब अम्बेडकर के बिना सब अधूरा। सभी को पता था कि अम्बेडकर के बिना संविधान लिखेगा ही नहीं, लिखा ही नहीं जाएगा। तो प्रारूप समिति बनाकर पहले क्या करता? तो पहले व्यवस्था यह किया गया कि किसी भी हालत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाना ही पड़ेगा। जब तक अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा में नहीं आएगा किसी भी तरीके से, तब तक संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं बनेगा संविधान सभा में। यह साथियों एक प्रस्ताव बन गया। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ, वो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ, वो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लाने के लिए यह उपाय निकाला गया कि जो संविधान का सलाहकार थे बी.एन. राव के द्वारा जो है बॉम्बे का जो तत्कालीन उस समय का प्रधानमंत्री थे उसके पास लेटर लिखा। वो भी संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से जो है ये लेटर लिखा गया। आज जो है लेटर लिखा और ये आग्रह करवाएं, जो संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे करवाया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक क्षेत्र दिया जाए, वहां से उसे चुनाव जिताकर जो है संविधान सभा में भेजा जाए। ये किससे अपील कर रहे थे? तो उस समय का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री बॉम्बे के थे, तो उनसे ये अपील कर रहे थे। अपील किया कि आप किसी एक मेंबर को जो है किसी चुनाव क्षेत्र से हटाकर जो है वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पेश किया जाए और वहां से फिर जो है बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाया जाए। तो इस प्रकार से साथियों फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान सभा में आया। और संविधान सभा में जैसे ही आया तो फिर जो है 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति का गठन, तब फिर जाके प्रारूप समिति का गठन हुआ। पहले जिस क्षेत्र से बाबा साहब अम्बेडकर जी चुनाव जीते थे वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान चला गया तो अम्बेडकर जी संविधान सभा का मेंबर नहीं रहे। तो फिर जो है महाराष्ट्र के जो है क्षेत्र से चुनाव जीतकर जो है संविधान सभा में आए। तब साथियों फाइनल जो है ये प्रारूप समिति का गठन किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बिना ये प्रारूप समिति बनकर भी कोई फायदा नहीं था। अब बताइए साथियों, जो पाखंडी, जो मानववादी लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में नहीं आने देने के लिए जो है उसे 2 बार चुनाव हरा दिया, संविधान सभा में ना घुसे इसके लिए चुनाव हरा दिया। आखिर वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब वो संविधान सभा का मेंबर ही नहीं रहा, उसका क्षेत्र जो है पाकिस्तान चला गया, तो फिर से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाने के लिए ये लोग कुछ प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते। उसको एक मजबूरी बन गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जाएगा। किसी को औकातें नहीं, हिम्मतें नहीं है कि संविधान लिख पाएगा। साफ प्रतीत होता है
जिस अंबेडकर को संविधान सभा में घुसने नहीं देना चाह रहा था, ये लोग चुनाव हरा दे रहे थे, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा से निकल गए बाहर, तो उसको ये लोग संविधान सभा में लाने के लिए लोग प्रयास करते। ये लोग तो खुशी से मारे झाल बजा रहे होंगे ये लोग कि अच्छा हुआ अम्बेडकर बाहर हो गया। लेकिन उन लोगों को भी औकात का ठिकाना पता चल गया कि अम्बेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जाएगा। और जब तक अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं आ गया, तब तक प्रारूप समिति भी गठन नहीं हुआ। सोचिए, पूरा तरीके से पता था कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर जी को ही बनाएंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी को औकात और पावर ये नहीं है कि संविधान को लिख सकेगा। ये सोचने वाली बात है। तब साथियों 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप समिति के गठन जब हुआ, तो उस प्रारूप समिति के गठन में जो है कुल जो है 7 मेंबर को रखे गए, जिसमें से सबसे पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पहला ये चेयरमैन बने, आने के ये अध्यक्ष बने पहला। साथियों ये बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है संविधान के प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष बने। इसके बाद साथियों अलादी कृष्ण स्वामी अंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अंगर, ये साथियों दूसरा मेंबर थे प्रारूप समिति का। तीसरा जो शख्स थे एन गोपाल स्वामी अंगर, एन गोपाल स्वामी अंगर। चौथा साथियों जो शख्स थे, उस शख्स का नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये साथियों चौथा मेंबर। पांचवा जो मेंबर थे, उस मेंबर का नाम है एन माधवराव, ये साथियों हो गया पांचवा। छठा जो शख्स थे उसका नाम है टीटी कृष्ण स्वामी। ये जो शख्स थे साथियों, ये 6 हो गया। सातवां था मोहम्मद सदुल्ला। तो कुल कितना मेंबर हो गए? तो ये 7 मेंबर साथियों संविधान के प्रारूप समिति में थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बने? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने। और फिर जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को लिखकर तैयार कर दिया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में देकर जो है उस संविधान को जो है संविधान सभा जो है उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकृत किया, अंगीकृत कर लिया साथियों। और जिस समय यह संविधान को एक्सेप्ट किए गए, उसी समय जो है कुछ जो है अनुच्छेद को लागू कर दिए गए। जिससे भारत साथियों विभाजन हो गया था। अब भारत के अंदर किसको नागरिकता मिलता या नहीं मिलता, पाकिस्तान के किन लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिलता, यहाँ से वहाँ जो चला गया उनके कुछ लोग अगर यहाँ भारत में रह गया तो उनको नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल था, जैसे आर्टिकल 5 से लेकर जो है 11 तक नागरिकता से संबंधित आर्टिकल, इस सब जो है आर्टिकलों को जो है 26 नवंबर 1949 को ही साथियों लागू कर दिया गया। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना जो है संविधान को नहीं लिखा जा सकता। इसलिए जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी का इंतजार किया गया, तब जाके जो है संविधान में प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को साथियों बहुत ही विकट और कठिन परिस्थितियों से होकर जो है गुजरना पड़ा, बहुत डिप्रेशन से होकर गुजरना पड़ा।
चुनाव उससे बार बार हरा दिए जा रहे थे, और जब चुनाव जीत भी गए हैं तो वो भी जो है सीट खाली हो गया। तो बताइए कितना डिप्रेशन से अम्बेडकर जी उसमें गुजर रहे होंगे। लेकिन अम्बेडकर जी जब संविधान सभा घुसता था तब बड़े बड़े लोगों का बोलती बंद हो जाता था। अम्बेडकर जब खड़ा होता था ना तो सब लोग सिर्फ उसका मुंह ताकता था। इसका वजह था, अंदर से लोगों का एक जलन था कि अम्बेडकर यहाँ क्यों घुस गया, यह अछूत आदमी के हाथ से लिखा हुआ देश चलेगा, इसके द्वारा लिखे गए संविधान से। लेकिन अम्बेडकर एक याग की तरह था जो सबको जला देता था। जब अम्बेडकर घुसते थे संविधान सभा में तो एक मजबूरी बन गया था सबको, जो बैठा रहता था उसको खड़ा हो जाना पड़ता था। ऐसा नायक थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। सिर्फ साथियों नॉलेज के पावर से, ज्ञान के वजह से। सोच सकते हैं जब तक अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं घुसा किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि प्रारूप समिति का गठन कर दे। वजह क्या था? अम्बेडकर जी का ज्ञान, अम्बेडकर जी का पावर, अम्बेडकर जी का जितना डिग्री था, उसका पढ़ाई, उसका शिक्षा, इसमें ताकत था उसका कि जब तक अम्बेडकर नहीं आया प्रारूप समिति का गठन नहीं हुआ। तो ये है बाबा साहब अम्बेडकर जी का पावर। साथियों 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हुआ तो पूरा संविधान सभा में जो कुल मेंबर जो बच गए वो मेंबर कुल 324 मेंबर बचे। आपको पता है 207 तो संविधान का पहला बैठक जो हुआ था संविधान सभा में उसमें मात्र 207 था। इसके बाद जो 93 लोग जो देसी रियासत से थे वो लोग भी फिर शामिल हो गया। क्योंकि वो लोग जो शामिल इसलिए हो गया क्योंकि अब जो है भारत तो विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया था। देसी रियासत का क्षेत्र जो पाकिस्तान में नहीं गया, जिस डर से संविधान सभा में नहीं आ रहा था। तब देश तो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो आराम से फिर जो है क्या हुआ कि ये 93 लोग भी शामिल हो गया। तब पूरा जो है संविधान सभा की संख्या फिर से बढ़ गया। तो कुल जो है 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल मेंबर जो था वो था टोटल 324, जो बाद में साथियों ये संख्या घटकर हो गया 299 रह गया। जो साथियों अक्टूबर 1947 तक, अक्टूबर 1947 तक कितना रह गया? तो मात्र जो है 299 लोग। और जिस दिन संविधान सभा में संविधान को पेश किया गया उस दिन जो संविधान में जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, उसमें साथियों मात्र जो है 284 सदस्य का सिग्नेचर है। उस दिन जो है काफी सदस्य नहीं रहे हैं। 284 सांसद का 284 सदस्य का मात्र जो है संविधान सभा के दौरान संविधान सभा में जो है हस्ताक्षर किए गए और पूर्ण तरीके से जो है संविधान को संविधान सभा उसे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जाके 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरा देश में पूर्ण तरीके से लागू कराया गया। तो साथियों आज के इस वीडियो में साथियों संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न रहे हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। और अंत में साथियों एक छोटा सा मेरा जो है अपील है आप लोगों से, अगर आप लोग जो है संविधान का पूरा फुल कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग फुल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन, एक ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में लिखिएगा ज्ञान का प्रतीक। अगर ज्ञान का प्रतीक अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का हम लिंक दे दिए हैं, उसको आप तुरंत क्लिक करें। और वैसे साथियों वो प्ले स्टोर पे आप चल जाइएगा। इसके बाद प्ले स्टोर से जो है आप डाउनलोड कर लीजिए उस ऐप को। और संविधान को अगर आप लोग कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो फटाफट जो है मेरा कोर्स को परचेज कर लीजिए और आप जो है पूरा संविधान का लाभ उठाइए। संविधान के बारे में खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बस थोड़ा सा हम रास्ता दिखाएंगे, चलना आप ही को है, मेहनत ही रंग लाएगा। और संविधान हम सभी को पढ़ना बहुत बेहद जरूरी है। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।